नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमें रेलवेज के जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए जो रेल फैसिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाने एंड साथ साथ उनको और भी इंप्रूव करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज का जो वेस्टर्न रेलवे जोन है उनके द्वारा सक्सेसफुली मुंबई में जो लोकल स्टेशन है वहाँ पर 2 न्यू फुट ओवर ब्रिजेस को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, जिनको मुंबई में खार रोड एंड बांद्रा इन दोनों रेलवे स्टेशन पर बनाकर कंप्लीट किया गया है एंड साथ साथ में दोस्तों इनका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई लोकल है वो कितनी ओवर क्राउडेड है एंड यहाँ पर जो पैसेंजर्स की संख्या है वो कंटिन्यूसली डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है एंड इसी के चलते यहाँ पर जो रेल फैसिलिटीज हैं उनको पैसेंजर्स के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए हमारा जो वेस्टर्न रेलवे जोन है उनके द्वारा यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 5 फुट ओवर ब्रिज को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि सभी के सभी मुंबई के लोकल स्टेशन पर सेटअप किए गए हैं एंड ये जो फुट ओवर ब्रिजेस है इनको मुंबई में खार रोड, बांद्रा, सांता क्रूज, माहिम नॉर्थ इन स्टेशन पर सेटअप किया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें 2 न्यू फुट ओवर ब्रिजेस के बारे में, तो इनमें से जो बांद्रा में सेटअप किया गया है वो 80 मीटर लॉन्ग है, जिसको सेटअप करने के लिए 7 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं एंड वहीं जो खार रोड पर सेटअप किया गया है जिसके साथ में स्काई वॉक भी है वो 110 मीटर लंबा है, जिसको सेटअप करने के लिए 8 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो पैसेंजर्स हैं वहां पर फैसिलिटीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है वहां पर वाईफाई फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर दिया गया है एंड नाउ दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है ये पूरी तरह से वाईफाई से इक्विप हो चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों जो वाईफाई सिस्टम है ये एक हाई स्पीड सिस्टम है एंड ये वैसा सिस्टम नहीं है जैसा कि आपने हमारे जो इंडियन रेलवे के स्टेशन है वहां पर देखा है एंड ये उससे काफ़ी बेहतर है। और वहीं बात करें दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन की, तो ये अराउंड 49.31 किलोमीटर लंबी है, जो कि मोस्टली अंडरग्राउंड है एंड ये येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बदली को गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर से कनेक्ट करती है एंड ओवरऑल इस येलो लाइन में 37 मेट्रो स्टेशन है एंड दोस्तों इन सभी के सभी मेट्रो स्टेशन पर टोटल 330 से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि जो वाईफाई की स्पीड है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिले। और मोस्टली जो येलो लाइन है इसको दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसके जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ये जो वाईफाई फैसिलिटीज़ है ये पहले से अवेलेबल हो चुकी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि अक्सर हमारे देश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डाटा रिलीज करती रहती है, उनके द्वारा एक और एक्सपोर्ट डेटा रिलीज किया गया है जो कि हमारे देश में फूड एजेंसी एपीएडा से रिलेटेड है एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग एपीएडा के द्वारा जो प्रमोटेड 37 मेजर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड हैं उनके एक्सपोर्ट काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रहे हैं एंड दोस्तों इसी के चलते इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में एपीएडा के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि मेनली मेजर गुड्स के हैं वो ईयर ईयर बेसिस पर 18% तक ग्रो हो गए हैं। सो बिल्कुल दोस्तों जो एपीएडा है उसको हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए सेटअप किया गया है एंड दोस्तों ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रमोट किए जाते हैं उनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसमें वीट, मेज, मीट, डायरी, पोल्ट्री इन सभी प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं एंड दोस्तों इसी के चलते इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में एपीएडा के इन जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनके एक्सपोर्ट 10 बिलियन तक टच कर गए हैं। और वहीं लास्ट फिस्कल ईयर के जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट थे ये अराउंड 8.51 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। और वहीं दोस्तों बात करें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो सिमिलरली जो एपीएडा के एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक हैं वो 19.97 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.8% तक इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि दोस्तों सेम पीरियड में लास्ट फिस्कल में जो एक्सपोर्ट थे ये 16.13 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं ये इसी तरह से इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करने के लिए एनटीपीसी ने डिसाइड किया कि वो कई सारे मेजर रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पर काम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसी के चलते जो एनटीपीसी है उनके द्वारा 15,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स को प्रक्योर करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बड़े बड़े रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स बनाए गए हैं एंड दोस्तों इन टारगेट को अचीव करने के लिए जो एनटीपीसी है उसका रोल भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है एंड दोस्तों एनटीपीसी भी इस बात को जानती है, जिसके चलते उनके द्वारा उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको और भी इंक्रीज कर दिया गया है एंड इसी के चलते जो एनटीपीसी है उनके द्वारा ये 15,000 मेगावाट के जो सोलर पैनल्स है इनको प्रक्योर करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि एनटीपीसी के अगले 5 साल के जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए होने वाले हैं। और एज ऑफ नाउ दोस्तों जो एनटीपीसी है उनके द्वारा इन सोलर पैनल्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वाइट कर लिया गया है, जो कि सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, यानी कि इसमें कोई भी फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि जो सोलर पैनल्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे देश में किस कंपनी को दिया जाता है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, उनका काम भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस 10 में से जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 3 के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स इन्वाइट कर ली गई है, जहां पर इंडियन कंस्ट्रक्शन मेजर लार्सन टोब्रो के द्वारा लोएस्ट बिड लगाई गई है। सो बेसिकली दोस्तों इन 10 में से सबसे पहले 3 बिल्डिंग्स को सेटअप किया जाएगा, जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो राजपथ है उसके आसपास किया जाने वाला है। एंड दोस्तों इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जहां पर पहले हुआ करता था, वहां पर इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और वहीं यहां पर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं या फिर जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको सबसे पहले डिमोलिश करके इन 3 न्यू बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जहां पर ये जो ऑफिस होंगे इनकी कैपेसिटी 6000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होने वाली है। एंड दोस्तों इनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो L&T है उनके द्वारा 3142 करोड़ रुपीस की सबसे लोएस्ट बिड निकाली गई है, जिसके चलते जल्दी ही इसका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो L&T को दे दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो वहां पर कई सारे न्यू एयर रूट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते इनिशियली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा यहाँ पर 6 न्यू रूट्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, चाहे फिर आप रेल की बात कीजिए, एयर की बात कीजिए, चाहे फिर आप रोड की बात कीजिए। एंड करंटली यहाँ पर इसको इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। एंड दोस्तों इस इंप्रूवमेंट का ये नतीजा है कि यहाँ पर 6 न्यू रोड्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, जिनके बारे में डिटेल में बात करें तो कलकत्ता टू गुवाहाटी एंड वाइस वर्सा, गुवाहाटी टू आइजोल वाइस वर्सा एंड आइजोल टू शिलोंग वाइस वर्सा, ये जो 6 रोड्स हैं इनको ऑपरेशनलाइज किया गया है। एंड इसके चलते आने वाले समय में गुवाहाटी, आइजोल एंड शिलोंग ये जो तीनों नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे से भी कनेक्ट हो जाएंगी एंड साथ साथ में जो रेस्ट ऑफ कंट्री है उससे भी कनेक्ट हो जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी एंड साथ साथ में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनकी भी डाटा सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनसे उनकी जो सभी डिटेल्स हैं उनको लेने वाले हैं, जिसमें चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनसे डेटा स्टोरेज, कंपोनेंट्स, इस तरह की सभी डिटेल्स ली जाएंगी। एंड इन सबको चेक करने के लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा इन सभी चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स के लिए एक नोटिस को भी रिलीज कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में जो डेटा सिक्योरिटी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए जहाँ पर मोस्टली जो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड रिसेंटली दोस्तों हमने देखा है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको इंडियन टेलीकॉम सेक्टर से बाहर रखा गया है, ताकि हमारे देश की जो डाटा सिक्योरिटी है या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको और भी स्ट्रिक्ट किया जा सके। एंड दोस्तों इसको और भी स्ट्रिक्ट करते हुए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी नजर रखेंगे, जिसके चलते ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस इस तरह की जो सभी कंपनीज हैं इनको शक के घेरे में रखा गया है। और दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि जो सभी के सभी कंपनीज हैं ये इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 50% से ज़्यादा का शेयर रखती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में पूरी तरह से डोमिनेशन है। और वहीं दोस्तों जो नोटिस इनके खिलाफ रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो स्मार्टफोन कंपनीज है इनकी सभी डिटेल्स चेक की जाएंगी, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि ये जो स्मार्टफोन्स है ये इंडियन यूजर्स के लिए सेफ हैं या फिर नहीं। एंड अगर इनमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो इनको चेंज करने के लिए कहेगी, एंड अगर ये चेंज नहीं करते हैं तो इनको बैन भी किया जा सकता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी के फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन एंड इनोग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड करवाई गई है कि किन प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया गया है और किन प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 14 प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन किया गया है, जो कि टोटल 299 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू रखते हैं। एंड वहीं 12 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो कि टोटल 643 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू रखते हैं। एंड दोस्तों जिन प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इसमें कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर इन सभी सेक्टर से रिलेटेड हैं। एंड नाउ ये जो सभी प्रोजेक्ट्स है ये आने वाले समय में हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हमें यूनियन टेरिटरी से कोई अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।